Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 25th of December 2020. तो आज है तारीख 25 दिसंबर 2020 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट गाइज लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए, देखो बहुत से लोगों के पास यहाँ ये द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं मिल पाता है, बहुत से लोगों को। तो फिर उसके लिए यहाँ पर एक सॉल्यूशन है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस न्यूज़पेपर को ले सकते हो। किस तरीके से? सबसे पहले आप लोगों को डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चैनल मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा है, क्लिक करो और नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लेना। देखो बाई चांस आप लोग को इस तरीके से अगर चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल का लिंक दिया हुआ है। सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना, उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे वो जाकर इस चैनल के ऊपर खुल जाएगा, डायरेक्टली ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाती है। देखो जैसे कि कल 24 दिसंबर था तो कल की पीडीएफ भी अपलोड कर दी गई थी और आज की पीडीएफ अभी अपलोड हो जाएगी जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसके बाद। ठीक है, तो फिर डेली बेसिस पे आप पीडीएफ यहाँ पर ले सकते हो। डेली 2500, 3000, 3500 लोग डाउनलोड करते हैं, तो आप भी जाकर इसका फ्री ऑफ कॉस्ट मज़ा उठा सकते हो। ओके, तो ना गाइस आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लें। जैसा आपने अभी तक अपना सपोर्ट दिखाया है, अपना एक छोटा सा सपोर्ट दिखाना है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। तो गाइज हमेशा की तरह हम लोग देखो क्या करते हैं, हमेशा अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक मैप बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। उसी तरीके से आज का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है, जो कि आपको मैप में देखना है, वो है इथियोपिया। ठीक है, इथियोपिया को जाकर आपको मैप में देखना है कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन है इसकी, कौन कौन सी कंट्रीज इससे बॉर्डर शेयर करती हैं, उन सब का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों ने जाकर इसको मैप में देखा। देखो बहुत ज़रूरी है मैपिंग करना यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डेली बेसिस में हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, तो उसी तरीके से आप लोग को सीख कर आना है, इसको मैप में जाकर देखना है, फिर उसके बाद कमेंट करना है, जिससे आप लंबे समय तक याद रख पाओगे। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे हम लोग और आएंगे आर्टिकल नंबर 1 के ऊपर। हमारा पेज नंबर 1 पे सबसे पहला आर्टिकल क्या आता है, हेडिंग देखते हैं, गवर्नमेंट रिन्यूज ऑफर फॉर डायलॉग। देखो हुआ हो क्या रहा है आज के टाइम पे, आप लोग को मालूम होगा सबसे ज़्यादा फेमस चीज़, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग आर्टिकल, फार्मर प्रोटेस्ट। ठीक है, हमारे फार्मर जो किसान लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं किस चीज़ के खिलाफ? फार्म बिल्स के खिलाफ। जो 3 फार्म बिल्स कुछ महीने पहले हमारी सरकार के द्वारा लाए गए थे। ठीक है, वो पसंद नहीं आए फार्मर्स को और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इन फार्म बिल्स को वापस हटा दिया जाए, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही सब कुछ चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सरकार ऐसा नहीं मान पा रही है, ऐसा नहीं मान रही है। बहुत कोशिश कर ली अभी तक फार्मर्स ने ये मनवाने की, ये फार्म बिल्स हट जाएं हट जाएं हट जाएं, लेकिन सरकार नहीं मानी। जो केंद्र सरकार है वो नहीं हटाई इसे, अभी तक नहीं हटाया है। ठीक है, काफ़ी हद तक बातें हो चुकी हैं सेंटर के बीच में और जो हमारे फार्मर के जो प्रोटेस्ट चल रहा है उनके जो लीडर्स हैं उनके बीच में और केंद्र सरकार के बीच में बहुत सारी बातें हो गई हैं। बहुत कोशिश करी है केंद्र सरकार ने समझाने की फार्मर्स को कि हम लोग इसको तो नहीं हटा सकते, लेकिन जो आप लोग सोच रहे हो कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी कि फार्म आप जो बेनिफिट मिल रहे थे आपको पहले भी वो बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे फार्मर्स एक नहीं सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। चाहे सरकार हो चाहे कोई सी बात हो, फार्मर्स के द्वारा यही बात रखी गई है हमेशा की तरह और अभी भी यही रखी जा रही है कि जो फार्म बिल्स हैं उन्हें पूरी तरह से हटा दिया जाए। तो हमने कल भी एक आर्टिकल कवर किया था, आप लोगों को याद हो अगर अपने कल कल का न्यूज़ एनालिसिस देखा होगा तो, कि एक बातचीत हुई है किसके बीच में, फार्मर्स के, फार्मर यूनियन, फार्मर लीडर के बीच में और उसके बाद हमारे सेंटर केंद्र सरकार के बीच में, आपस में दोनों के बीच में एक बात हुई। लेकिन उस बात में क्या हो गया, जो सरकार जो फार्मर्स उन्होंने मना ही कर दिया कि हम लोग बात ही नहीं करेंगे, जाओ अब की बार बात ही नहीं करेंगे और क्या करना है, सीधे सीधे हम बात नहीं करने आएंगे, अब की बार तुम्हें बिल ही हटाना है। ठीक है, फार्मर्स ने ये बात रख दी। तो उसको देखते हुए बताया जा रहा है गवर्नमेंट ने रिन्यू करे अपने ऑफर्स फॉर डायलॉग। यानी कि गवर्नमेंट देखो बार बार क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, भाई ये तुम्हारा रहेगा। आप लोग अगर सोच रहे हो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हट जाएगा तो ऐसा नहीं है, एमएसपी रहने वाला है। जो एमएसपी होता क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि जो फार्मर्स होते हैं हमारे उनको एक छोटा सा प्राइस, एक सपोर्ट प्राइस तो मिलता ही है। यानी कि वो अपना जो भी ग्रो कर लेते हैं, जो भी अपना अनाज उगा लेते हैं, उसके लिए एक जो सरकार है हमारा वो
छोटा सा एक सपोर्टिव प्राइस देती है उन लोगों को, यानी कि उन्हें कोई खतरा नहीं है। अगर यहाँ पे एमएसपी चल रहा है तो फार्मर को कोई टेंशन नहीं होती है, उन्हें तो बस मतलब समझ में आ जाती है कि हाँ भाई एक छोटा सा सपोर्ट प्राइस तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, जितना ये प्राइस सेटल्ड है उतना तो हम लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, कोई हमारा नुकसान नहीं होगा। ठीक है। तो अभी फार्म बिल्स जब पास हुए तो बात करी गई थी इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस को खत्म करने की। ठीक है। तो उसी के लिए काफ़ी सारा प्रोटेस्ट देखने को मिला। तो जो फार्मर्स हैं, जो हमारी केंद्र सरकार है, उन्होंने यहाँ पर बोला कि भाई जो एमएसपी है वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है, बहुत सारी चीज़ें वैसी रहने वाली हैं। ठीक है, ये सब लेटर के अंदर लिखा गया था। तो फिर इतना प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है, अभी यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आ रहा है इस चीज़ का। देखेंगे क्या सॉल्यूशन निकल के आने वाला है कुछ टाइम के अंदर। ठीक है, जल्दी यहाँ पर कुछ नया एक अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है। अभी फ़िलहाल काफ़ी टाइम हो गया हम लोग फार्मर प्रोटेस्ट को इसी तरीके से कवर कर रहे हैं, है ना। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 2 की तरफ, और इस आर्टिकल में यहाँ पर बात करी गई है यूके की। आप लोगों को मालूम होगा यूनाइटेड किंगडम न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यूके के अंदर जो देखो हमारा कोविड-19 फैला है सब जगह पर है। ठीक है, कोरोना वायरस सब जगह पर फैला था। नाउ जो यूके के अंदर वायरस था ये कोविड-19, इसके अंदर म्यूटेशन देखने को मिल गई। म्यूटेशन मतलब जो जीन्स होते हैं हमारे, जैसे डीएनए आरएनए होते हैं, जो हमारे जीन्स होते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर चेंज हो जाता है। तो इसके अंदर बदलाव देखने को मिला, उसे हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। तो ये देखने को मिल गया हमें कोविड-19 वायरस में यूके के अंदर। और जो ये म्यूटेशन हुआ है ये थोड़ा सा आप कह सकते हो इतना ज़्यादा खतरनाक बन चुका है कि इस वायरस को 70% इन्फेक्शियस बना दिया। 70% तक ये वायरस और ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। ठीक है, यूके के अंदर। इसी वजह से यूके इतने ज़्यादा न्यूज़ में है, और उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये मैंने एक थंबनेल भी लगाया था। तो आपने थंबनेल देखा होगा कोविड-20 का। तो काफ़ी हद तक न्यूज़ के अंदर इसको ये कवर करा गया है, जो ये म्यूटेशन चेंज हुआ है, जो ये जीन्स के अंदर चेंज हुआ है यूके के अंदर, उसे कोविड-20 कहा जा रहा है। देखो होता क्या है, जब म्यूटेशन चेंज हुआ है इसके अंदर तो क्या बदलाव आया है। तो कोरोना वायरस की आपने पिक्चर तो देखी होगी, इस तरीके से ना, इस तरीके से छोटे छोटे इस पे ऐसा करके निकले निकले हैं ना, स्पाइक्स, जिसे हम लोग स्पाइक्स कहते हैं। तो ये जो बदलाव हुआ है, म्यूटेशन हुआ है, वो इन स्पाइक्स के अंदर हुआ है। ये स्पाइक्स जो हैं, छोटे छोटे जो स्पाइक्स हैं इसके ऊपर, वो और ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। ठीक है, तो वो और ज़्यादा इन्फेक्शियस हो चुके हैं। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे ये आर्टिकल है, ओवर जो 6000 ट्रैवलर हैं जो यूके से आए हैं उन्हें ट्रेस करा गया है। ठीक है, उन्हें अच्छी तरीके से देखा गया है। देखो जो भी किसी भी कंट्री के अंदर यूके से लोग आ रहे हैं या फिर यूके में जा रहे हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से टेस्टिंग हो रही है। क्यों भाई, ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये 70% मोर इन्फेक्शियस वायरस फैलने लगा तो और ज़्यादा सिचुएशन जो है वो बुरी हो जाएगी। ठीक है, तो जो क्या है, यूके यूके से जो भी लोग आ रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उनको ज़्यादा तरीके से ट्रेस करा जा रहा है। नाउ थोड़ा सा हटकर ये आर्टिकल है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो वैक्सीन प्रायोरिटी है वो दी जाने वाली है ओलंपिक टीम्स को। अभी आप लोगों को मालूम है ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं 2021 में। 2020 में तो कोविड की वजह से नहीं हुए, 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स होंगे। और उसके अंदर बात करी जा रही है कोविड-19 वैक्सीन का, जो वैक्सीनेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है प्लेयर्स के लिए। ओके, ना उसके ही बगल में एक और आर्टिकल है। यहाँ पर क्या है, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन दोनों के बीच में हो चुका है सेटल बिल्कुल ब्रेग्जिट ट्रेड डील। यानी जो ब्रेग्जिट ट्रेड डील है वो पूरी तरह से सेटल हो चुकी है ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच में। और ये ब्रेग्जिट क्या है, यहाँ पर आप लोग को मालूम है क्या? देखो ब्रेग्जिट क्या है, ब्रिटेन का एग्जिट होना। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन के अंदर आता था, ठीक है, तो ब्रिटेन का एग्जिट होना, यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना ब्रिटेन का, इज कॉल्ड ब्रेग्जिट। ठीक है, तो इनके बीच में डील हो चुकी है, ब्रेग्जिट ट्रेड डील। तो सेटल डाउन हो चुका है उसके बीच में, तो यही बताया गया है वहाँ पर ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर यह है, इंडिया ने फाइल किया अपील अगेंस्ट वोडाफोन केस वर्डिक्ट। आप लोगों को मालूम होगा 1 डेढ़ महीने पहले वोडाफोन के ऊपर काफ़ी सारा केसेस चल रहे थे। आप लोगों को मालूम होगा कितना बड़ा इशू हो गया था। इंडिया ने काफ़ी सारा चार्ज लगा दिया था कि जो वोडाफोन है इसको काफ़ी सारा टैक्स पे करना है। कितना? 22,001 करोड़, 22,100 करोड़, 22,100 करोड़ रुपए यहाँ पे करने होंगे वोडाफोन को, ऐसा यहाँ पर बता दिया था। और ये सब क्या था? रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। ये था एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। कल मैंने आप लोग को बताया था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स ये होता है, यानी कि मान लो कि जो लॉ है, मान लो सरकार है हमारी, उसने जो कानून है वो आज बदला, कानून के अंदर आज थोड़े बदलाव लेकर आए, लेकिन जब बदलाव लेकर आए तो जो टैक्स चार्ज करेगा वो कंपनी से, वो आज से ही नहीं, वो उसके पहले से चार्ज करेगा। यानी कि मान लो 2020 में एक बदलाव करा गया कानून के अंदर,
लेकिन अब जो टैक्स है वो इसके बेसिस पे नहीं, टैक्स तो पिछला भी लिया जाएगा, यानी 2007, 8, 9, 10 ऐसे तरीके से पिछला भी लिया जाएगा और अगला भी लिया जाएगा। उसको हम लोग कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स था, वोडाफोन के ऊपर डाल दिया कि जो वोडाफोन है उसने काफ़ी सारे फ़ायदे उठाए, जो हमारी सरकार है उसका जो कानून थे, कुछ लॉज थे, वो उस पर थोड़ा गलतियां थी, उसमें थोड़े फ्लॉज थे। ठीक है, तो फिर उसको देखते हुए काफ़ी फ़ायदे उठाए वोडाफोन ने, तो उसको वहाँ पर इतना सारा रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा दिया। फिर ये जो केस है आगे पहुँचा। ठीक है, आगे कहाँ पे पहुँचा, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत बड़े लेवल पे ये केस पहुँच गया, इंटरनेशनली चार्ज करा गया इस केस को। और उसके बाद आप कह सकते हो यहाँ पर क्या देखने को मिला, इंडिया के पास अभी यहाँ पर क्या है, 90 दिन है इंडिया के पास, यहाँ पे बताया गया 90 डेज हैं कि वो लोग क्या कर सकते हैं, एक फ़ाइल को अपील कर। अब ये फाइल को अपील क्यों करेंगे, क्योंकि जो ये केस हुआ था, ये जो केस इंटरनेशनली पहुंच चुका था, इसमें वोडाफोन को जिता दिया गया था। यहाँ पे मना कर दिया कि जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट है, इसने सितंबर 25 को रिजेक्ट कर दिया, ये टैक्स अथॉरिटीज़ जो ये टैक्स देना था वोडाफोन को, ये पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया। नाउ अब इंडिया के पास क्या सिचुएशन है, यानी कि इंडिया अब क्या कर सकता है, इंडिया अपना जो है आप कह सकते हो अपील को फाइल कर सकता है, यानी कि कह सकता है कि दोबारा एक बार केस को देख लिया जाए अच्छी तरीके से। तो इंडिया ने वही करा है, यहाँ पर 90 डेज हैं इंडिया के पास केस अपील करने के लिए। तो उसको देखते हुए यहाँ पे इंडिया ने अपना अपील अगेंस्ट वोडाफोन केस कर दिया है, फाइल अपील कर दी है। तो उसके बारे में देखा जाएगा, अब एक बार और केस को रिन्यू करा जाएगा अच्छी तरीके से, देखेंगे क्या नया आता है हम लोग के पास। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर ये बताया जा रहा है, इकोनॉमिक रिवाइवल बीटिंग। ठीक है, देखो इकोनॉमिक रिवाइवल बीटिंग प्रेडिक्शंस हैं आरबीआई बुलेटिन के, उससे देखो कि बताया क्या जा रहा है, जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक कंडीशन वो हमारी इम्प्रूव हो रही है और लगातार इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, और ये कोशिश ये है कि इकोनॉमी हमारी अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो जाएगी 2021 में, बहुत बढ़िया चलेगी इकोनॉमी हमारी। ये बर्बाद कैसे हुई आप लोगों को मालूम है, देखो इकोनॉमी हमारी बहुत पहले से ही डाउन थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से और ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हम लोग प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो काफ़ी हद तक ग्रो होगी और बहुत तेज़ी से ग्रो होगी। तो वही बताया जा रहा है कि जो ये हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं ये बहुत सही है और आगे जाके कंडीशंस इंप्रूव होने वाली हैं काफ़ी हद तक। ओके, तो इस आर्टिकल के अंदर वही बताया गया है, छोटा सा आर्टिकल था। तो आज पेज नंबर 1 पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो कि हम लोगों ने डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। नाउ पेज नंबर 2 के ऊपर आएंगे, यहाँ पर आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जो कि आप डिस्कस करो। पेज नंबर 3 के ऊपर यहाँ पर देखो दिल्ली से रिलेटेड आर्टिकल आपको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल बन जाती है, काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं दिल्ली से। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आपको जानना ज़रूरी है, कैपिटल जो हमारी दिल्ली है वहाँ पर 1063 नए कोविड-19 के केसेस, यानी कोविड-19 केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, कोविड-19 केसेस बढ़ रहे हैं। और दूसरा आर्टिकल देखने को मिलेगा आप लोगों की, वहाँ पर पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, जो एयर पॉल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जो वहाँ पर देखने को मिल रही हैं लगातार, है ना। ना उसके बाद यहाँ पे दिल्ली के अंदर एक और चीज़ यहाँ पे सेटअप करी गई, क्या, बहुत सारे चर्चेज जो हैं, देखो है क्या, आज क्रिसमस डे 25 दिसंबर यानी क्रिसमस, तो सभी लोगों को मैरी क्रिसमस। नाउ यहाँ पर क्या बताया गया, बहुत सारे चर्चेस को शट डाउन कर रखा है एक्समस के दिन, यानी क्रिसमस के दिन बहुत सारे चर्चेस को शट डाउन कर दिया है दिल्ली ने। क्यों, ड्यू टू दी कोविड-19 पैंडमिक। ठीक है, इसकी वजह से, ताकि वायरस और ज़्यादा स्प्रेड ना हो, उसकी वजह से चर्चेस को बंद कर रखा है। ओके, नाउ पेज नंबर 4 हमारा पूरा एडवर्टीजमेंट से भरा है, यू कैन स्किप इजीली। नाउ उसके बाद पेज नंबर 5 पर हम आएंगे, यहाँ पर भी हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पे आते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर। पेज नंबर 8 पे हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जो कि ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर ये वाला आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट ने रिन्यू करा ऑफर टू फार्मर फॉर डायलॉग्स। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया गवर्नमेंट यहाँ पे क्या क्या सोच रही है कि जल्द से जल्द ये सोल्यूशन लेकर आया जाए फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर। ये हमने पेज नंबर 1 के ऊपर अभी देखा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमने ये भी देखा, ये क्या है, आर्टिकल है यूके के अंदर जो न्यू वेरिएंट फैल गया है कोविड-19 का, नया म्यूटेशन हम लोग को देखने को मिला है कोविड-19 के अंदर। तो उसके वजह से जो भी ट्रैवलर्स यूके से आ रहे हैं उनके ऊपर अच्छी तरीके से निगरानी रखी जा रही है, टेस्टिंग करी जा रही है उनकी। उसके बाद हमने इकोनॉमिक रिवाइवल को देखा, जो इकोनॉमिक रिवाइवल है वो काफ़ी बढ़िया हम लोग को देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पर। उसके बाद हमने इंडिया का देखा, इंडिया ने अपील कर दिया है वोडाफोन केस के लिए। ठीक है, जो कि यहाँ पर वोडाफोन के ऊपर चार्ज लगाया गया था पहले, और वोडाफोन को ये जो केस को इंटरनेशनल लेवल पे लेके पहुँच गया था, है ना।
नाउ पेज नंबर 9 के ऊपर आएंगे। यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तो नहीं है, बहुत सारे पॉलिटिकल रिलेटेड हैं जो कि आपको छोड़ने हैं। यहाँ पे ये वाला आर्टिकल दिखेगा, देखो जो ओलंपिक टीम्स हैं उन्हें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए वैक्सीन के लिए, यानी कि जो वैक्सीन है इन ओलंपिक गेमर्स को, इन प्लेयर्स को काफ़ी पहले देनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा। और आप लोग को मालूम है 2020 में ओलंपिक नहीं हुआ, 2021 में टोक्यो में होने वाला है ओलंपिक्स, और इसी को लेकर बताया गया कोविड-19 की जो वैक्सीन है इन लोगों को प्रायोरिटी रखनी चाहिए, इन लोगों को भी सबसे पहले देना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नाउ पेज नंबर 10 के ऊपर आएंगे। पेज नंबर 10 पे यहाँ पे एक आर्टिकल आप लोग को देखने को मिलेगा। ये पूरा इंडिया का डेटा है, और इंडिया का डेटा में क्या बताया गया, जो कोविड-19 के केसेस हैं वो डिक्लाइन हुए हैं बाय 5391 इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर 5391 जो केसेस हैं कोविड-19 के केसेस हैं वो डिक्लाइन हुए हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडिया का डेटा है तो आपको याद रखना जो है ज़रूरी बन सकता है। तो आप ये कोई याद रखने वाली चीज़ नहीं है, आप पढ़ोगे तो हमेशा याद ही रहेगा वो। ठीक है, छोटी सी चीज़ है ना। उसके बाद पेज नंबर 13 पे आएंगे, वर्ल्ड पेज के ऊपर। वर्ल्ड पेज पे वही ब्रेग्जिट को लेकर बताया गया, जो ब्रेग्जिट डील है वो यहाँ पर पूरी तरह से सेटल हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे चाइना से रिलेटेड आर्टिकल है, पूरा का पूरा चाइना अपने बारे में ही बता रहा है। तो आप इन चीज़ों को नहीं करोगे, ये आपके लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इन्हें ईजिली छोड़ सकते हो। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल ये आता है, देखो भाई हुआ क्या है, अभी नया वेरिएंट हम लोगों ने यूनाइटेड किंगडम के अंदर देखा कोरोना वायरस का। अब क्या हुआ, नया कोरोना वायरस वेरिएंट देखने को मिल गया नाइजीरिया के अंदर, यानी अफ्रीका के अंदर एक नया कोरोना वायरस का वेरिएंट देखने को मिला। ये कौन बता रहा है, ये सीडीसी, अफ्रीका की सीडीसी बता रही है। सीडीसी स्टैंड्स फॉर सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो यहाँ पर इसके द्वारा बताया गया नया टाइप का कोरोना वायरस वहाँ पे भी अच्छी तरीके से फैल रहा है और देखने को मिल चुका ना। उसके बाद आएंगे पेज नंबर 14 के ऊपर, इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ेंगे यहाँ पर। और इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल क्या बताता है, सेंसेक्स के बारे में। जो हमारा स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, जो सेंसेक्स है वो जंप कर गया 1.14% एज ब्रेग्जिट डील होप्स स्पोर ग्लोबल मार्केट। यानी जो ब्रेग्जिट डील हुई है, अभी मैंने आपको बताया ब्रेग्जिट डील पूरी तरह से सेटल हो चुकी है, ब्रिटेन का एग्जिट होना यूरोपियन यूनियन से, दैट इज कॉल्ड ब्रेग्जिट। तो ब्रेग्जिट डील क्या यहाँ पर अभी जो है क्या हुआ है, सेटल हुई है पूरी तरह से। तो उसकी वजह से जो ग्लोबल मार्केट है उसके अंदर हम लोगों ने इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो उसी की वजह से जो सेंसेक्स है, मार्केट है, शेयर मार्केट है, उसके अंदर जंप देखने को मिला है बाय 1.14% से। तो यहाँ पर ये आर्टिकल बताया गया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए सेंसेक्स, निफ्टी, ये जो डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट के रेट होते हैं हमारे, वो क्या हैं, जिनके थ्रू हम लोग शेयर्स वगैरह का हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा, शेयर्स परचेज करते हैं, देन उसके बाद हम लोग शेयर्स को सेल करते हैं। ठीक है, उसी के थ्रू तो हम लोग प्रॉफिट वगैरह कमाते हैं, है ना। वो शेयर मार्केट है पूरा का पूरा, वो टॉपिक अलग बन जाता है, आप इकोनॉमी के अंदर पढ़ोगे जब आप इकोनॉमी ऑप्शनल पढ़ोगे तो। ठीक है ना, उसके बाद चलते हैं हम लोग एडिटोरियल के ऊपर। दो एडिटोरियल हैं खास जो हम लोग को डिस्कस करना है। एक तो घिसा पिटा एडिटोरियल है पूरी तरह से, ठीक है, जिसे हम लोग नहीं कवर कर सकते यहाँ पर। ये वाला फार्मर प्रोटेस्ट, अभी मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें आपको बता ही दी हैं। ठीक है, फार्म प्रोटेस्ट के बारे में जो पेज नंबर 1 के ऊपर तीन फार्म बिल्स पास करे गए, ये और वो, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं, तो इन्हें आप स्किप करो ना। यहाँ पे एक आर्टिकल आता है ये वाला। ये आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है, रेट्रोस्पेक्टिव लॉज के बारे में। देखो हुआ क्या है, अभी अभी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था, कल मैंने एक आर्टिकल कवर किया था। ठीक है, देखो अभी तो एक इसके अंदर दो केसेस इंक्लूड है, एक तो वोडाफोन वाला, एक है हमारा कैरन एनर्जी का। ये दो केस इंक्लूड है। केरन एनर्जी वाला हम लोगों ने कल ही इस आर्टिकल को कवर किया है। इसमें क्या बताया जा रहा है, देखो एक वोडाफोन का केस हुआ था जिसमें इंडिया ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को चार्ज किया था। यहाँ पर हम लोग जानेंगे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या है। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा तो अभी। देखो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है, उससे पहले जानो। जब हमारा जैसे कि हम लोग क्यों चार्ज करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, मान लो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनो यहाँ से। मान लो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, और सरकार कुछ जो कानून है उसके अंदर बदलाव कर रही है। ठीक है, मान लो आज के दिन सरकार ने एक लॉ है उसके अंदर बदलाव कर रहा है छोटा सा, और उस बदलाव की वजह से यहाँ पर टैक्स लेना पड़ रहा है हम लोगों को बाकी कंपनी से, जैसे वोडाफोन हो गया, केरन एनर्जी हो गई। ठीक है, मान लो वोडाफोन से हम लोग टैक्स ले रहे हैं।
अभी तक क्या था, जब हम लोगों ने बदलाव किया, जब हम लोगों को मालूम चला कि हाँ भाई इस कानून के अंदर कोई ना कोई झोल था, मतलब लूप होल था, कमी थी उसके अंदर, ठीक है, तो अब हमने उसको भर दिया, पूरी तरह से उस कमी को खत्म कर दिया। लेकिन उस कमी की वजह से, अभी तक की जो कमी चल रही थी उस कानून के अंदर, उसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारा पैसा उठा लिया, बहुत सारा फायदा उठा लिया, ठीक है। जैसा अभी वोडाफोन ने किया था, तो कुछ लूप होल्स थे लॉस के अंदर, कानून के अंदर, उसकी वजह से वोडाफोन कंपनी ने खूब तगड़ा पैसा का फायदा उठाया। तो उसको देखते हुए जो सरकार है वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा देती है, कहती है कि जितना अभी तक आपने फ़ायदा उठाया है, मान लो 2007 से वो लॉ लागू हुआ था जिसके अंदर गलती थी, अब 2020 के अंदर उसको चेंज करा गया है, तो 2007 से लेके 20 तक का जितना भी टैक्स हुआ टोटल करके दिया जाएगा उस कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, यानी पिछला वाला टैक्स भी उसके अंदर इंक्लूड होता है। तो ऐसा ही यहाँ पे केरन एनर्जी के साथ हुआ है, ठीक है। कैरन एनर्जी को भी यहाँ पर इंडिया ने ऐसे ही बोला था कि ये भी एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स देगा, और देखने देखने को मिला था, ठीक है, बिल्कुल जैसा वोडाफोन के साथ हुआ था ना, वैसे यहाँ पे कैरन एनर्जी के साथ हुआ। लेकिन कैरन एनर्जी जो है ये कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया पीसीए, पीसी यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पहुंच गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नीदरलैंड हेग में इसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पे पीसीए में जब इस केस को चलाया गया, तो पीसीए ने यहाँ पर क्या बताया, कल ही हमने इसको डिस्कस किया था, इसने बोला कि ऐसा नहीं होगा और इंडिया को पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया यहाँ पर केरन एनर्जी को पैसा देगा, और यहाँ पर कितना बताया था, 10,247 करोड़, 10,247 करोड़ रुपए इंडिया को देने पड़ सकते हैं इस केरन एनर्जी कंपनी को, ठीक है। यहाँ पर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये बताया, ठीक है। यहाँ पे पास ही उल्टा पलट गया। नाउ अब इंडिया के पास जो है, आप कह सकते हो एक क्या चांस है अपील करने का। इंडिया क्या कर सकता है, फाइल अपील कर सकता है और कह सकता है कि भाई जो ये केस है इसको वापस से एक बार देखा जाए, इसको वापस से एक बार रिव्यू करा जाए, और उसके बाद यहाँ पे बात करनी चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे आगे क्या होगा, अभी फिलहाल इतना ही है जो कि आपको जानना है। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर बताया गया है ईरान और यूएस के रिलेशंस के बारे में। ईरान और यूएस के क्या हालत हैं, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर थोड़ा समझाता हूँ, इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए बन जाता है ये वाला। अगर हम आज के टाइम पर देखें तो ईरान सबसे ज़्यादा परेशानी में है। क्यों, यूएस ने बहुत परेशानी में डाल दिया है। यूएस में अभी जब तक डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप जब तक थे, इन्होंने बहुत दम कर दिया, नाक में दम कर दिया ईरान के, बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए ईरान के ऊपर। और साथ ही साथ इंडिया के रिलेशंस भी ख़राब हो रहा है ईरान से थोड़े थोड़े। वो किसकी वजह से, वो यूएस के सैंक्शंस की वजह से। क्यों, यूएस ने सैंक्शन लगा दिया, ईरान से कोई पेट्रोल नहीं लेगा, ये नहीं करेगा, ईरान के साथ कोई ये ट्रेड डील नहीं करेगा, तो इंडिया भी पीछे हट गया, ठीक है। इंडिया ने भी पेट्रोल लेना बंद कर दिया। तो इस तरीके से जो है, आप कह सकते हो रिलेशंस भी ख़राब होने लगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो, जो अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें जो ईरान के रिलेशंस हैं वो यूएस के साथ वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ठीक है, बहुत ख़राब है। देखो हुआ क्या था, देखो एक आपको ये भी याद होगा, P5+1 डील हुई थी, यानी कि परमानेंट 5 कंट्रीज थी उसके अंदर, और +1 में एक जर्मनी कंट्री थी। तो यहाँ पे ये सब कंट्रीज थी, इनके बीच में एक आप कह सकते हो एक ट्रेड वो डील हुई थी, न्यूक्लियर डील हुई थी। उसके अंदर क्या बताया गया था कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, और यूएस उसके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाएगा। लेकिन ये डील जो हुई थी वो बैराक ओबामा के टाइम पर हुई थी ना। वो बैराक ओबामा चले गए थे, उसके बाद आए थे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा, उस डील से बाहर निकल गए। डील से बाहर निकलते ही सैंक्शंस लगाने चालू कर दिए ईरान के ऊपर। उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई ईरान को, साथ ही साथ जो थोड़े बहुत व्यापार चलता था ईरान के साथ बाकी कंट्रीज़ का, उनके साथ भी रिलेशंस ख़राब होगा ईरान से, ठीक है। तो ये हालत है। अगर हम बात करें अभी रिसेंटली एक आप कह सकते हो ईरान के न्यूक्लियर टॉप टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर डेथ क्या हो गई थी, उनको मार दिया गया था, ठीक है। तो ईरान ने यहाँ पर उंगलियां उठाई कि इसराइल और यूएसए आपस में मिलकर ये काम कर रहे हैं, इसराइल और यूएसए की वजह से इन्होंने ही मिलकर इसको मारा है, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे बताया गया था ईरान के द्वारा। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन देखने को मिल गई हैं। लेकिन अब क्या है, अब एक पहलू पलट चुका है। क्या हो गया, अमेरिका के अंदर केस हो गया। केस क्या हो गया, अमेरिका के अंदर इलेक्शंस हो गए, ठीक है। अब इलेक्शन हो गए, तो उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार तो रही नहीं अभी, हालांकि चल रही है अभी अभी 1 महीने के आसपास अभी बैठेंगे ऑफिस के अंदर, उसके बाद हट जाएंगे, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार तो वैसे भी खत्म हो गई, अब समझ लो। तो जो बाइडन आएंगे नाउ। अब यहाँ पे देखना यह है कि जो बाइडन के रिलेशन किस तरीके से रहने वाले हैं, ठीक है। हालांकि बोला यह जा रहा है जो बाइडन जो है आकर इस जो P5 वाली डील थी, न्यूक्लियर डील थी, उसके अंदर वापस आ जाएंगे, ठीक है।
जो बाइडन उसके अंदर वापस आ जाएंगे, बोला यह जा रहा है। और जो बाइडन इतना ज़्यादा सैंक्शंस नहीं लगाने वाले ईरान के ऊपर, क्योंकि जो बाइडन का दुश्मन ईरान नहीं, जो बाइडन का दुश्मन रशिया है, ये भी यहाँ तक बोला गया है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ईरान के रिलेशंस हम लोग आने वाले टाइम में, अगले साल जो है, अभी रह ही कितने दिन गए हैं अगले साल के लिए, 5-6 दिन रह गए हैं, तो अगले साल जो है वो इम्प्रूव हो सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आप कह सकते हो बढ़ सकते हैं रिलेशंस ईरान के साथ। ठीक है, तो बेसिकली वही बताया जा रहा है ईरान और यूएसए के रिलेशंस आज के टाइम पर क्या हैं, और अभी जो बाइडन के आते ही रिलेशंस के अंदर थोड़े बहुत चेंज बदलाव हम लोग देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर इसी आर्टिकल के अंदर यही था, और मैं आपको फिर से बता दूं कि ये एडिटोरियल ज़्यादा घोट के पीने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए एग्जैक्ट आर्टिकल क्या है, तो आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, इसमें बहुत सारी फालतू चीज़ें लिखी हुई हैं, और मैंने आप लोगों से कई बार बोला है कि जो ये एडिटोरियल है ये सभी लोगों के लिए लिखे जाते हैं, ना कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और फिर उसके बाद अगले पेज पर आज यहाँ पर देखो फ्राइडे, तो फ्राइडे को एक इंटरव्यू, हर फ्राइडे को एक इंटरव्यू पोस्ट होता है। तो आप ये देखो, दो पर्सन के बीच में इंटरव्यू हुआ है, तो आप जाकर इसको रीड आउट कर सकते हो, देख सकते हो क्या इसके अंदर बोला गया है। तो गाइज इसी के साथ होता है आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस का एंड। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।